Assalamualaikum, dear students. Welcome to another English language course class. And today's topic is future continuous tense. Last time our topic was future indefinite tense. Today we are going to discuss future continuous tense. तो आज का हमारा मौजू है इंशाल्लाह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान का तरीक़ा क्या है। तो उर्दू में इसकी पहचान ये होगी कि जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। ये इसकी उर्दू में पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। और इंग्लिश में इसकी पहचान कैसे होगी? अगर जुमले में विल बी और शैल बी प्लस इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी अगर इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। So far as the future continuous tense is concerned, how we will identify that this sentence is belonging to the future continuous tense. So it is quite easy. If the helping verbs are will be and shall be, and there is first form of verb plus ing, then it means that this sentence belong to the future continuous tense. So now we will study how to make the future continuous tense. इसका तरीक़ा क्या है बनाने का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का? बहुत ही आसान है कि जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल लगाते थे एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हम विल और शैल के साथ बी को भी ऐड कर देंगे, विल बी शैल बी। और हमने वहाँ पर पढ़ा था इंडेफिनिट में कि भाई आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी यू वी दे ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं। तो हमने जैसे वहाँ पर पढ़ा था कि भाई यू वी दे ही शी के साथ हम विल लगाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत एडिशन है कि हम इसके साथ विल और शैल के साथ बी लगाएंगे, बाकी बिल्कुल सेम पैटर्न है कि आई और वी के साथ शैल बी और यू वी दे ही शी के साथ हम लगाएंगे विल बी। और ये बात इधर भी जहन नशीन रखें कि अगर जुमले में ज़रूर का तस्करा आया तो फिर हम विल बी और शैल बी चेंज हो जाएगा, फिर आई और वी के साथ विल भी लगेगा और यू वी दे ही शी के साथ शैल भी लगेगा। इसको हम पहले डिटेल के साथ मैं समझा चुका हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अगर आपने समझनी हो तो आप जाके दोबारा से फ्यूचर इंडेफिनिट का जो लेक्चर है उसको आप सुन लें, तो वहाँ पर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, moving toward the helping verb, so the helping verb is first form of verb plus ing। तो इसमें हम जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब और साथ में इसमें ing भी साथ इस्तेमाल करेंगे, जिसे आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कह सकते हैं, जैसे कि ड्रिंक ड्रिंकिंग, ईट ईटिंग, स्लीप स्लीपिंग। तो हम ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ईट स्लीप, इसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं? ing ऐड कर रहे हैं। अब इसका हम जो है ना इसके पॉजिटिव जुमले कर लेते हैं कि इसके पॉजिटिव जुमले कैसे बनेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नेगेटिव वन एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस हाउ टू मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड द फर्स्ट वन इज हम गप्पे हाँक रहे होंगे। वी विल, वी के साथ शैल लगे इस्तेमाल करेंगे, नॉट विल। वी शैल बी गॉसिपिंग। So this is the positive sentence. The next one is दरिया में पानी चढ़ रहा होगा। The water will be rising in the river. The next one is वो अपना गुमशुदा कलम तलाश कर रहा होगा। He will be looking for his lost pen. Next one is मक्खियाँ बुनबुना रही होंगी। The flies will be buzzing. The next one is तुम मुझ पर एहसान कर रहे होंगे। यू विल बी ओब्लिगिंग मी। एंड द लास्ट वन इज़ लड़के मेरी नसीहत गौर से सुन रहे होंगे। द बॉयज़ विल बी लिसनिंग टू माई एडवाइस केयरफुली। ये थे हमारे पास पॉजिटिव जुमले। अब इसके नेगेटिव कैसे बनाने हैं? तो नेगेटिव बनाने के लिए बस विल नॉट बी और शैल नॉट बी, ये इसका तरीका होगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन जो हमारे पास था कि हम गप्पे हाँक रहे होंगे, हम गप्पे नहीं हाँक रहे होंगे। वी विल नॉट बी गॉसिपिंग। नेक्स्ट वन के दरिया में पानी नहीं चढ़ रहा होगा। द वाटर विल नॉट बी राइजिंग इन द रिवर। वो अपना गुमशुदा कलम तलाश ना कर रहा होगा। ही विल नॉट बी लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट पेन।
मक्खियाँ नहीं बुनबुरा रही होगी। द फ्लाइज विल नॉट बी बजिंग, तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट बी ओब्लिगिंग मी, लड़के मेरी नसीहत गौर से नहीं सुन रहे होंगे। द बॉयज़ विल नॉट बी लिसनिंग टू माई एडवाइस केयरफुली। तो ये हमारे पास तरीक़ा था नेगेटिव बनाने के लिए। और इंटरोगेटिव के लिए क्या होगा कि विल और शैल जुमले के शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फिर बी का इस्तेमाल होगा। सो गोइंग टुवर्ड द interrogative ones. So the rule is quite simple. Just like all other sentences, we will bring will or shall at the beginning of a sentence, and we will put a sign of interrogation at the end of that sentence. So that's how to make the interrogative sentence. So let's do some practice. क्या हम गप्पे हाँक रहे होंगे? Will we be gossiping? Sign of interrogation at the end. क्या दरिया में पानी चढ़ रहा होगा? Will the water be rising in the river? The next one is क्या वो अपना कलम तलाश कर रहा होगा? Will he be looking for his lost pen? क्या मक्खियाँ बुनबुना रही होगी? Will the flies be buzzing? क्या तुम मुझ पर एहसान कर रहे होंगे? Will you be obliging me? क्या लड़के मेरी नसीहत गौर से सुन रहे होंगे? Will the boys be listening to my advice carefully? So this was the future continuous tense, and at this point I would like to tell you something which I understand that's quite important. कि यहाँ पर एक बात जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि जो मैंने विल और शल का उसूल बताया है, अब जैसे मैंने एक जुमला इसमें तकरीबन 2-3 दफ़ा गलत बोला है ग्रामर के उसूल से कि हम गप्पे नहीं हाँक रहे होंगे, तो मैंने कहा कि भाई वी विल नॉट बी गॉसिपिंग, तो असल तो बनता था वी शैल नॉट बी गॉसिपिंग। ऐसे इंटरोगेटिव में भी सेम मिस्टेक। तो इसकी वजह यह है कि जो विल और शैल है, it's just matter far as the grammar is concerned. As far as the speaking is concerned, and in the modern English, this will and shall concept does not matter no longer. तो मैंने मिस्टेक ये की कि भाई हम गप्पे नहीं हाँक रहे होंगे, वी विल नॉट बी गॉसिपिंग, तो मैंने विल लगाया वी के साथ। ये इसलिए क्योंकि आप लोग को ये बात पता चलनी चाहिए कि ये चीज़ें सिर्फ ग्रामर में तो ठीक है मैटर करती है, मगर स्पीकिंग में और आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश में इसमें विल और शल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप चाहे तो विल लगाएं, चाहे तो शल लगाएं स्पीकिंग में और आम रूटीन में। मगर हाँ, पेपर अगर कोई स्टूडेंट दे रहा है या ऐसा कोई और मामला है जहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह का मसला है, तो वहाँ पर फिर वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि आई और वी के साथ जो है ना शल लगेगा और बाकी केसेस में यू वी दे के साथ जो है ना विल लगेगा। मगर ये जो है ना मॉडर्न इंग्लिश में जो है ना अभी ये चीज़ मैटर नहीं करती अब, मगर क्योंकि हमने पुराने पैटर्न को लेके चलना है, तो आप हजरात ने इसका ख्याल रखना है कि आई वी के साथ शैल ही हो और बाकी जितने भी यू वी दे उनके साथ विल हो। ठीक है जी, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम अगला जो टॉपिक होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ेंगे, और ये था हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस।